मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, जमी पर खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। मधुबन में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपनी धर्म देशना से हम कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री षटकुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री षट विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कर्मों का अच्छे धर्म ध्यान से होता है। धर्म ध्यान 4 प्रकार का था: आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हमने समझ रहे थे। जब तक संस्थान विषय धर्म ध्यान हम नहीं करेंगे, अब संस्थान विषय में सिर्फ लोक का चिंतन नहीं है, थोड़ी सही कर, संस्थान विषय में सिर्फ लोक का चिंतन नहीं है, लोक के अंदर आने वाले 6 द्रव्यों का चिंतन है। संस्थान विषय में मात्र लोक का चिंतन नहीं कि लोक कैसा, इतना ही चिंतन नहीं करना। लोक में आने वाले 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों का चिंतन करना। 6 द्रव्यों का चिंतन करना कि उस 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है और वह जीव द्रव्य मैं हूँ। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ। एक पुद्गल द्रव्य है, मैं उस पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ। पुद्गल द्रव्य में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है पुद्गल द्रव्य में? जीव द्रव्य में क्या क्या आता है? सिर्फ जीव और ये कुछ आता है, सामान नहीं आता। पुद्गल में क्या क्या आता है? जीव को छोड़कर सब जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं, जीव को छोड़कर जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं, कौन से दृश्यमान पदार्थ हैं, और कुछ अदृश्यमान पदार्थ जो दिखाई नहीं रहे, सूक्ष्म हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, यानी जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई भी जगत का कोई भी पदार्थ जो आंखों से आपको दिखाई दे रहा है, वे सब पुद्गल है। क्यों पुद्गल है? कारण उसका
कारण चेतना नहीं है, ये बात नहीं है। अब ये शरीर में चेतना है कि नहीं है? आत्मा में चेतना के कारण ये शरीर चेतन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक मुर्दा है और एक हम है, दोनों में अंतर क्या है? एक को जिंदा बोल रहे हैं, एक को मरा हुआ बोल रहे हैं। तो शरीर को जिंदा बोला जा रही नहीं रहा, तो इस शरीर में चेतना दिखाई दे रही नहीं दिख रही। ऐसी चेतना से देखो कि भैया ये तो देखो गिलास चलता नहीं है इसलिए पुजगल है, पर हम तो चलते हैं, तो फिर हम कहेंगे हम जीव है, हम शरीर, फिर तो ये जीव हो जाएगा शरीर, ये तो चलते फिरते दिखाई दे रहा है। ये परिभाषा ठीक नहीं बैठी। चेतना तो शरीर में दिखाई दे रही ना, ये शरीर जीव हो जाएगा, फिर तो पुद्गल नहीं होगा, जबकि शरीर पुद्गल द्रव्य है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य में जाए, अलक्ष्य में ना जाए। 3 दोष आते हैं, कोई भी जब हम परिभाषा बनाते हैं उसमें 3 दोषों को ध्यान रखना पड़ता है: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये 3 दोष होते हैं। कोई भी जब हम किसी भी डेफिनेशन बनाते हैं, किसी की परिभाषा बनाते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर, परिभाषा के अंदर 3 दोष तो नहीं आ रहे। अव्याप्ति अर्थात लक्ष्य में तो जा रहा, लक्ष्य के एक देश में जाए। जैसे आपने बताया गाय का लक्षण सींग, जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है। तो जिस गाय के सींग नहीं है तो गाय कहलाएगी नहीं कहलाएगी? तो गाय का लक्षण तुमने यदि सींग कर दिया तो अव्याप्ति हो गई, पूरी गायों में नहीं लग रहा। गाय का लक्षण तुमने सींग किया तो अव्याप्ति हो गई, क्योंकि पूरी गायों में नहीं लगता। या ससनादि यानी गले में जो लटकता है ना, गल कम्बल जिसे अपन बोलते हैं गाय के, उसे गला जो लटक रहा है, तो गाय का लक्षण ससनादि कर दिया तो सभी गायों में ससन नहीं पाया जाता, तो गाय नहीं कहलाएगी। जो लक्ष्य के एक देश में जाए, जैसे आपने कर दिया जीव का लक्षण, जो खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, सोता है, उसका नाम जीव। यदि आपने ऐसा जीव का लक्षण कर दिया तो भैया जो कोमा में चला गया वो तो अजीब हो जाएगा। फिर वो तो ना खा रहा, ना पी रहा, ना चल रहा, ना उठ रहा, ना घूम रहा। तो लक्ष्य के एक देश में जा रहा है, अव्याप्ति दोष आ गया, पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, अव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष जो लक्ष्य में भी चला जाए और अलक्ष्य में भी चला जाए। मतलब हम जिसको सिद्ध करना चाहे, जैसे आपने कहा गाय का लक्षण सींग कर दिया, जिसके सींग होंगे वो गाय होगी, तो बैल भी गाय हो जाएगा। फिर तो बैल के भी सींग होते हैं, हिरण भी गाय हो जाएगा, क्यों हिरण के भी सींग होते हैं। जिन जिन के सींग वो गाय, तो गाय के तो गाय तो आ ही जाएगी, साथ में जो गाय नहीं होंगी वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगी। ये हो गया। अब अतिव्याप्ति मतलब अपने लक्ष्य में भी जा रहा है और दूसरे लक्ष्य में भी जा रहा है। और असंभव, असंभव यानी गधे का लक्षण सींग, गधे का लक्षण सींग, हाँ, जो सींग वाला होता है गधा होता है। असंभव, संभव ही नहीं है। यानी जो लक्षण आपने बनाया वो गधे में मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, ना भूत में था, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा लक्षण बनाना असंभव दोष हो जाता है। इसलिए लक्षण जब हम बनाते हैं किसी वस्तु का, किसी लक्षण मतलब होता है पहचान। लक्षण मतलब क्या होता है? पहचान। जैसे हमने जीव की पहचान आई, चेतना लक्षणों जीवा, चेतना लक्षणों जीवा, खाता है, पीता है, उल्टा है, चलता है, घूमता है, फिरता है। यदि ये लक्षण बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे। फिर ना तो सिद्ध भगवान खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना सोते हैं, ना घूमते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो अजीब हो जाएंगे। इसलिए जीव का लक्षण क्या बनाएंगे हम? चेतना लक्षणों जीवा। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अचेतनो लक्षणा अजीवा, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती अजीब है। लेकिन पुद्गल का लक्षण क्या बनाएंगे?
अजीब और पुद्गल में बहुत अंतर है भैया प्रमोद, एक मत समझना। अजीब और तुम पुद्गल एक ही समझ रहे हो ना, कि पुद्गल कह लो अजीब कह लो एक ही बात है। नहीं, अजीब का लक्षण है चेतना जिसमें नहीं पाई जाती उसे अजीब कहते हैं, ठीक है ना। चेतना जिसमें नहीं पाई जाती है उसे अजीब कहते हैं, लेकिन हर अजीब पुद्गल नहीं होता है। हर अजीब द्रव्य पुद्गल नहीं होगा, क्योंकि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं। 6 द्रव्य गिनाए थे ना, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं, लेकिन पुद्गल नहीं है। पुद्गल एक ही द्रव्य है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य चेतन है, 5 द्रव्य अचेतन है। यदि सभी अजीब पुद्गल हो जाएंगे, फिर धर्म द्रव्य भी पुद्गल हो जाएगा, अधर्म द्रव्य भी पुद्गल हो जाएगा, आकाश द्रव्य भी पुद्गल हो जाएगा, काल द्रव्य भी पुद्गल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है अनिल? कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों का लक्षण सबका स्वतंत्र स्वतंत्र है। जीव का लक्षण चेतनो लक्षणा जीवा, पुद्गल का लक्षण होता है रूपिणा पुद्गला। पुद्गल का स्वरूप क्या है? रूप, जो रूपी है, यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसका नाम पुद्गल है। जो भी चाक्षुष पदार्थ हैं वे सब रूपी कहलाते हैं। जो भी चाक्षुष पदार्थ हैं रूपी होने से स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, इसलिए पुद्गल हैं। ना कि उनमें जान नहीं है इसलिए पुद्गल नहीं है। जान तो धर्म द्रव्य में भी नहीं है, जान तो अधर्म द्रव्य में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, काल द्रव्य में भी नहीं है, किसी में चेतन नहीं है, तो क्या सब पुद्गल हो जाएंगे? नहीं। जो रूपी हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, अथवा जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण पाए जाते हैं, वो पुद्गल कहलाते हैं। जब भी कोई पुद्गल की परिभाषा पूछे तो मत बोलना कि भैया जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे पुद्गल कहते हैं, जिसमें चेतना पाई जाती उसे जीव कहते हैं, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे पुद्गल कहते हैं। ऐसा मत परिभाषा बना देना, नहीं तो ये तुम्हारी लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में चली जाएगी। चेतना तो धर्म द्रव्य में भी नहीं पाई जाती, चेतना तो अधर्म द्रव्य में भी नहीं पाई जाती, चेतना तो काल द्रव्य में भी नहीं पाई जाती, चेतना तो आकाश द्रव्य में भी नहीं पाई जाती, लेकिन वो पुद्गल नहीं है। इसलिए परिभाषा गड़बड़ हो जाएगी। पुद्गल की जब भी कोई परिभाषा पूछे आपसे, पुद्गल किसे कहते हैं, तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं, जो रूपी होता है। क्योंकि 6 द्रव्यों में मात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी से द्रव्य अरूपी हैं। अरूपी यानी इनका कोई आकार, कोई चक्षु आंखों से दिखाई या इनका कोई संस्थान नहीं होता। जैसे आत्मा का कोई आकार नहीं है, कोई स्पर्श हो, कोई रस हो, कोई गंध हो, कोई वर्ण, काली पीली नीली सफ़ेद, कैसी है आत्मा? कोई आकार नहीं उसका। आप सोचो सफ़ेद सफ़ेद है आत्मा, आत्मा कोई सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद होगी तो वर्ण आ जाएगा, फिर सफ़ेद वर्ण हो जाएगा, वर्ण होने से आत्मा पुद्गल हो जाएगी। फिर आत्मा का कोई रंग नहीं है, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, आत्मा का कोई रस नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा कोई स्पर्श नहीं, ना हल्की है ना। कोई पूछे आत्मा कैसी है, हल्की है कि भारी है, क्या बोलोगे? स्पर्श के 8 भेद हैं, हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम। आत्मा हल्की है भारी है, कैसी है? हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आत्मा पुद्गल नहीं है। बोलना पड़ेगा आपको। कोई पूछे आप आत्मा कैसी है, हल्की है भारी है, तो आप कहें नहीं हल्की है ना भारी है, ठंडी है गर्म है ना, ठंडी है ना गर्म है, रूखी है चिकनी है ना, रूखी है ना चिकनी है, कड़ी है नरम है ना, कड़ी है ना नरम है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पुद्गल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पुद्गल नहीं है। ये जो गुण हैं ये पुद्गल के गुण हैं, रूपी पदार्थ के गुण हैं। आत्मा अरूपी है। अरस मरूम मगंदम,
अबत्तम चेदना गुणमसद्दम, जो अरस है, अरूपी है, अगंध है। आत्मा में कौन सी सुगंध है? सुगंध है, दुर्गंध है? ना सुगंध है ना दुर्गंध है। काला है, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है। कैसी है आत्मा श्रीपाल जी? क्यों नहीं है? बोलो, क्यों नहीं है? उत्तर दो। क्योंकि आत्मा अरूपी है, आत्मा रूपी नहीं है। ये जो गंध वर्ण रस है, ये रूपी के गुण हैं। अरूपी में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा के अंदर नहीं है। ऐसे तर्क से बोलना पड़ता है। नहीं है, नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? सानल पूछे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा पुद्गल नहीं है, और ये जो आप पूछ रहे हैं ये सब पुद्गल के गुण हैं। इसलिए आत्मा में स्पर्श नहीं, आत्मा में रस नहीं, आत्मा में गंध नहीं, फिर आत्मा में वर्ण नहीं। न आत्मा हल्की है, न भारी है। न छोटी है, न बड़ी है। ये पुद्गल के गुण हैं। ये सब संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये सब संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। जब इन बातों पर चर्चा करेंगे, इन बातों पर विचार करेंगे, स्वतः ही है कि हमारे बाहर के विचार आएंगे नहीं। हमारे पास विषय नहीं है ना, हमारे पास विषय नहीं सोचने का। जब हमारे पास विषय सोचने का नहीं है, तो फिर हमारे को इधर उधर की चर्चाएं, इधर उधर की बातें याद आती हैं, वो ही करते हैं। बात इतनी सी है, धर्म ध्यान तो हमारे पास 24 घंटे हो सकता है, पर धर्म ध्यान करने के लिए हमारे पास विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? भैया बताओ क्या चल रहा है, तुम बताओ क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ, आज पूजन में क्या हुआ, आहार में क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, ये क्या हुआ, दुकान पे क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, राष्ट्र में क्या हुआ, मोहल्ले में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, बस यही जानना रहेगा। क्या दुकानदारी चली, कितना आज ग्राहक आए नहीं आए, क्या हुआ, घर में पूछ रही माँ क्या बनाया, क्या खाना नहीं बना आज के, सारा बस ये सब चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास विषय ही नहीं है बात करने के लिए। घर में कभी चर्चा करी इस विषयों पे? बैठ के शाम को जब फ्री होके बैठते हो, फिर ये तो चर्चा करते हो, वो मंदिर में ऐसी मीटिंग हुई, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, हमने तो ऐसा बोल दिया। वो कह रहे नहीं हमने तो ऐसा बोल दिया, वो ऐसी बात कर रहे थे, वो ऐसी बात कर रहे थे। तो ये बातें तो आप गोष्ठी करके बैठ जाते हो बातें करने के लिए, लेकिन कभी ये चर्चा करते हो, बताओ आत्मा रूपी क्यों नहीं है? उद्गल क्यों अरूपी नहीं है? से द्रव्य अरूपी हैं कि रूपी हैं? धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, अधर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है? करी ऐसी गोष्ठी चर्चाएं, विषय नहीं है हमारे पास। मंदिर में आने के बाद भी हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। मंदिर में आने के बाद भी हमारे दिमाग में नॉन, मिर्ची, तेल, गुड़, घी रही रहता है, बस राग देश की कथाएं भरी रहती हैं। थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को धर्म ध्यान में लगाओ। ऐसी क्रियाओं में अपने आप को धोखे मत रखो। साधना करो, थोड़ी करो, लेकिन ईमानदारी करो। नहीं बनती कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भगवान की भक्ति पूजन करो, लेकिन ये धोखे मत रहो कि तुम घंटों घंटों यहाँ बैठे हो, तुम धर्म ध्यान कर रहे हो। पदम जी, इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि मंदिर के सामने तुम्हारी दुकान है तो तुम्हारा खूब धर्म ध्यान चलता होगा। और ज़्यादा संक्लिष्टता होती होगी। ये चप्पल यहाँ उतार गया, ये जूता बीच में उतार गया, ये पैर धोके नहीं गया, ये ऐसा नहीं किया, वो वैसा नहीं किया, और ज़्यादा हाथ और ध्यान चलता है। ऐसा नहीं समझना जो मंदिर में अधिक रहता हो या मंदिर के पास रहता हो उसका ज़्यादा धर्म ध्यान हो रहा होगा, और ज़्यादा हाथ और ध्यान हो जाता है। क्यों? दूसरा तो वो टाइम समय समय पर आता है, थोड़ा देख के जाता है, लेकिन जो सामने रहता है उसको 24 घंटे ही देखता रहता है। ये आ गया, ये घुस गया, ये आ गया, वो घुस गया, वो आ गया, तो अंदर संक्लिष्टता ज़्यादा होती है। तो अधिक समय रहना ये नियामक नहीं है आपके धर्म ध्यान का कि हम अधिक समय भगवान के पास रहेंगे, अधिक समय गुरुओं के पास रहेंगे तो हमारा धर्म ध्यान ही चलेगा।
हो सकता है अधिक समय रहकर तुम 24 घंटों के कान में कुचर कुचर कर रहे हो, ये समाज ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, वो ऐसा कर रहा है। 24 घंटे तुम गुरु के पास तो बैठे हो, लोग देख रहे हैं कि देखो ये गुरु के पास बैठा है, कितना धर्म ध्यान कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं है वो गुरु के पास बैठ कान में कन खजूरा जैसे घूम 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 जैसे होते ना कर रहा है। तो गुरु के पास बैठना, प्रभु के पास बैठना, ये धर्म ध्यान का नियामक नहीं है कि होगा ही। हो सकता है चर्चा भी कर सकता है, एकांत नहीं है कि वो बुराई कर रहा हो किसी की, हो सकता है वो तत्व ज्ञान की भी चर्चा कर रहा हो, पर ऐसा नियामक नहीं कह सकते कि जो बैठा है सो धर्म ध्यान ही कर रहा है, जो भगवान के पास आ रहा है तो धर्म ध्यान ही कर रहा है, ऐसा कह नहीं सकते। भजनीय है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब तक विषय हमारे पास नहीं होगा तो हमारा मन क्या सोचेगा। विषय जब होगा ही नहीं तो सोचेगा कैसे मन हमारा। और विषय कब आएगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। विषय कब आएगा? जब हम राग देश की चर्चाओं से दूर रहेंगे। अब 24 घंटे तो जब भी समूह मिलता है तो एक साथ बैठ के चर्चाएं वही करते हो, फिर वही करते हो, कौन सी साड़ी पहनना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा कार्यक्रम कराना है, कौन सा ये कराना है, वो कराना है, सब इसी में समय निकाल देते हो। कहाँ समय कहाँ है तुम्हारे पास? बाकी तो फिर घर जाके नहीं, हाँ कपड़ा धोना है, चूल्हा चौका करना है, रोटी बनानी है, खाना बनाना है, बाई को काम करवाना है, ये करना है, वो करना, बस इसमें बाकी बचा तो दोस्तों से बात करना है, ये करना है, वो करना है, समय निकल गया। तो पढ़ने का समय है कहाँ पे आपको? जब पढ़ने का समय नहीं है तो फिर चिंतन का समय कहाँ से होगा? गाय घास खाएगी नहीं तो जुगाली कैसे करेगी? गाय घास खाएगी, गाय को देखा ना, गाय बैल जो होते हैं पहले घास खा लेते हैं, घास जो भी खाते हैं, किसी घर में रही हो गाय तो उसने देखा हो तो पहले खा लेते हैं, खाने के बाद फिर शांति से बैठ जाते हैं और मुंह चलाते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं। देखा क्या? देखा ना? इसे कहते हैं जुगाली। मतलब जो खाया है उसी को बार बार निकाल के वो चबाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो जुगाली कब करेंगे? जब पेट भरा होगा, जब पेट में कुछ गया होगा, जब कुछ घास खाई होगी। अब नहीं खाई हुई तो खाली पेट क्या करेगा? ऐसी चिंतन तो हम तब करेंगे जब हमने धर्म ध्यान सुना होगा। अब हमें फुर्सत ही नहीं होती। अब शाम को भी तुम लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, आते नहीं हो। अब आते नहीं तो सुनोगे कैसे? अब सुनोगे नहीं तो फिर जुगाली करोगे कैसे? अम्मा बोल रही थी कल, महाराज जी कुछ प्रवचन तो करो करो। अब हम करें कैसे? आप लोग आओ तब तो करें। आप लोग तो आराम से घर में अपनी घर की जुगाली करते रहते हो। अरे धर्म के 4 शब्द सुनोगे, कान में पढ़ेंगे, पता नहीं किस भव में ये आपके लिए देशना लब्धि का काम कर जाएंगे। मां सुई धागा उपयोग किया कभी आपने? किया क्या? सिया कुछ सिया है ना, तो सुई को क्या करते थे? गिट्टी में ऐसे ही लगा के रख देते कि धागा में डाल के फिर लगा के रखते थे। क्यों? धागा में डाल के क्यों रखते थे? राजी पूछो अपनी देवी से, क्यों रखती थी? अगर उधर उधर घूम भी जाए, इधर उधर घूम भी जाए तो ढूंढने में आसानी रहे। वो धागे के माध्यम से हम धागा को देखकर, सुई तो नहीं दिख पाती, छोटी सी होती है, इतनी सी होती है। अब वो तो नहीं दिख पाएगी आंखों से, क्या होता है नहीं दिखती कभी कभी, लेकिन धागा लंबा डला रहेगा तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी। उस धागे के माध्यम से सुई तक पहुंच जाएंगे। ऐसी आत्मा में ये धागा डाल लो जिनवाणी का, नरक में भी चली गई, निगोद में भी चली गई, त्रिंच गति में ही चली गई, ये धागे के माध्यम से पकड़ के उसको बाहर खींच लेंगे। इसलिए जिनवाणी सुनते रहो। ना जाने कौन सा विषय, कौन सी बात, कौन सी वस्तु हमारे हृदय में घर कर जाए और हमें पसंद आ जाए वो बात। आज से ऐसा नहीं करेंगे। एक बात भी यदि आपके
अंदर चली गई ना, बस वो बात आपका कल्याण करा जाए। आचार्य शिवकोटि स्वामी महाराज हुए, ब्राह्मण थे, उनको सिखाया गया था जौन मंदिर चले जाना लेकिन जैन मंदिर में जाना। जौन मंदिर होता था वेश्यालय, जौन मंदिर होता है जहाँ पे देह का व्यापार होता है ना, उससे कहते हैं जौन। जौन मंदिर, यौन यौन होता ना, यौन जौन। तो जौन मंदिर चले जाओ लेकिन जैन मंदिर नहीं जाना कभी, जैन साधु को नहीं सुनना, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा था कि जिस दिन ये जैन साधु के उपदेश सुन लेंगे उस दिन वैराग हो जाएगा। सो उनको सिखा के रखा था कि चाहे वेश्यालय चले जाना लेकिन जैन मंदिर। तो जब भी वो निकलते थे जैन मंदिर के आगे से, तो कान में उंगली डाल के निकलते थे, उंगली कान में उंगली डाल, कुछ शब्द ना सुनाई पड़ जाए। तो एक बार एक महाराज आत्ममीमांसा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और तभी इनका निकलना हुआ। और उसी समय बिल्कुल, अब देखो जब कल्याण होना होता है ना जीव का, तो निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। आप देखो कोई भी यदि आपका जैसे काम होना होता है ना, तो निमित्त वैसे मिलते हैं, और काम बिगड़ना होता है तो निमित्त वैसे मिलते हैं। यदि आपका अच्छा दिन चल रहा है और आपको मान लो तुरंत इधर बीमार हो गए, गिर गए, तो 4 लोग उठाने वाले मिल जाएंगे तुमको, अनजान जगह पे भी और सुनसान जगह में भी। और यदि ऐसा निमित्त है कि कोई आपका मरण है और आपको नहीं, तो उसी समय आप गिरे, उसी समय लोग जाना हो जाएगा, वो निकले और तुरंत आप गिरे, कोई उठाने वाले तो नहीं मिलेगा, भीड़ भाड़ में भी नहीं मिलेगा कोई उठाने वाला, भरे बाजार में भी कोई उठाने वाले नहीं मिलेगा, सुनसान में उठाने वाले मिल जाएंगे तुमको। तुम गिर गए तो तुम्हारा साता का होता है और अच्छा दिन चल रहा है तो जंगल में भी कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें उठाने वाला, और नहीं तो शहर में भी सब लोग देख के जाएंगे हम क्यों फंसे, हम नहीं उठाते, फंस जाएंगे फालतू में। ऐसा सोच के आदमी तड़पता रहता है बीच शहर में भी, लेकिन कोई उसे उपचार कराने वाला नहीं मिलता। तो जब नियोग जैसे बैठते हैं तब वैसा कार्य होता है। तो अब कल्याण का नियोग था, वो निकल रहे थे और उसी समय उनके पैर में छुप गया कांटा। वो कांटा चुभा तो कांटा निकालने के लिए उन्होंने, अब सोए हाथ तो हटाना पड़ेगा, तो हाथ हटाया और जैसे ही हाथ हटाया उधर पाठ चल रहा था, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। कैसा लगा? ये आचार्य समद्भक्त स्वामी महाराज का आत्ममीमांसा नाम का ग्रंथ है, न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ है, जैन न्याय का उत्कृष्ट ग्रंथ है आत्ममीमांसा। जिसने एक बार आत्ममीमांसा पढ़ ली, विश्व में कोई की ताकत नहीं उसका हाथ पकड़ सके, उसको हरा सके वाद विवाद में। इतना गहरा है ये, सब प्रश्नों को तर्क सहित उत्तर देगा। फिर वो कैसा से कैसा भी तार्किक व्यक्ति आ जाए उसके आगे नहीं टिक सकता, यदि जिसने समद्भक्त स्वामी का आत्ममीमांसा नाम का ग्रंथ पढ़ लिया। एक बार आत्ममीमांसा, इस आत्ममीमांसा पर आचार्य अकलंग देव स्वामी ने अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा। फिर इसी आत्ममीमांसा के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री नाम का लिखा, यानी 8000 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ के ऊपर, यानी 116 श्लोक हैं, 116 श्लोक के ऊपर 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। यानी ऐसे मान लो कि 116 श्लोकों पर 8000 श्लोक लिखे। सोचो आप, 116 कारिकाओं पे 116 कारिकाओं पे कितने 8000 श्लोक लिख दिए। कितना एक एक श्लोक में कितना गहरा गहरा विषय रहा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे लिख पाएंगे। जब अंदर गहरा विषय होगा तो उसी का तो विश्लेषण किया जाएगा। जब विषय होगा, विषय नहीं हो तो विश्लेषण किसका करेंगे। तो इतना गहरा ग्रंथ है, इस पर अनेक टीकाएं हो गई। आत्ममीमांसा पे अष्टसती, अष्टसहस्त्री और भी बहुत सारी टीकाएं इसके ऊपर हुई हैं।
उसका पाठ चल रहा है। मुनिराज पाठ कर रहे हैं, देवागम न भूयान चामिरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये संस्कृत जानते थे। जैसे ये शब्द कान में पड़े, क्या कह रहे हैं ये भगवान से? हे भगवान, मैं आपको महान नहीं मानता। आप इस भूल में मत रहना कि हम आपको महान मान रहे हैं। महाराज भगवान के पाठ कर रहे हैं और पाठ में क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आप ये नहीं समझना कि आपके पास समूषण की विभूति है तो आप महान हो। आप ये मत समझना कि आपके पास देवों का आगमन हो रहा है इसलिए आप महान हो। ना ये समझना कि आपको 64 चमर ढोरे जा रहे हैं इसलिए आप महान हो, कि सोने का सिंहासन है इसलिए महान हो, कि पुष्प की वर्षा हो रही है, धुंधवी बाजे खिल रहे हैं, समोषण लगा हुआ है, इससे आप अपने आप को महान मत समझना। भगवान, सोचो भगवान से ऐसी कहने की हिम्मत है? भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आप इसलिए महान नहीं हो कि आपके पास 64 चमर ढुल रहे हैं, आपके पास देवों का आगमन है, आपकी समूषण की विभूति है, सोने का सिंहासन है, अधर्ष पे रहते हो, ये आपके लिए कोई महान नहीं बनाना अपने आप को। ये तो कोई भी माया भी बना सकता है। बनाया था ना, जब क्षुल्लक ने 4 दिशाओं में जब रानी रेवती रानी को बुलाने के लिए एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ विष्णु, एक तरफ महेश और चौथी तरफ तीर्थंकर का भेष बनाया था, उसने समूषण की रचना भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन रेवती रानी नहीं आई थी। तो कहा कि ऐसे तो कोई भी बहरूपिया भी बना सकता है, कोई माया के प्रयोग से समूषण तैयार कर ले, उसमें चमर ढुराते हुए दिखाई दे दे, क्योंकि माया से कुछ भी हो सकता है। जब रावण सिद्ध कर रहा था, रावण जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था, अष्टानका का समय था, शांतिनाथ चैत्यालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था, तो उसने युद्ध का विराम दे दिया था 8 दिन के लिए। 8 दिन कोई युद्ध नहीं होगा, रण क्षेत्र में घोषणा हो गई कि 8 दिन युद्ध नहीं होगा, 8 दिन तक के लिए युद्ध विराम। राम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 8 दिन बाद युद्ध होगा। लेकिन इधर सुग्रीव, जाम्बन, नल, नील, लक्ष्मण के साथ बैठकर विभीषण मीटिंग करते हैं। अरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि रावण ने क्यों बंद किया 8 दिन। ये 8 दिन रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करेगा, और यदि इसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो फिर तो इसको जीतना असंभव है। क्या मीटिंग चल रही है? वैसे तो रावण पे इतनी विद्याएं हैं, 4000 विद्याएं, कि आपके अलावा किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं उसको उससे मुकाबला कर दे। हम लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते रावण से लड़ने का। सुग्रीव कह रहा है कि हम लोग तो सपने में, हम तो उनके अधीन हैं, हम तो दास थे। सुग्रीव लोग तो उनके अधीनस्थ राजा थे ना रावण के, वो तो बगावत करके नहीं रावण से राम के साथ मिलकर युद्ध किया उन्होंने, तो नहीं तो ये रावण के अधीनस्थ राजा थे। ये सुग्रीव रावण के जो दादा परदादा थे ना, और सुग्रीव के और उनके बाली के दादा परदादा, वे आपस में मित्र थे, मित्र थे दोनों। वानर वंश और राक्षस वंश की बहुत गहरी मित्रता रही है शुरू में, गहरे मित्र रहे। माली उनके दादा माली, सुमाली ये, और इनके दादा वगैरह सुग्रीव के गहरे मित्र थे, और उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया था। एक पार्ट उन्होंने लंका का वो ले लिया था और इधर ले लिया था। और रावण जब हुआ तो रावण शक्तिशाली राजा हुआ, उसने सबको अपने अधीनस्थ कर लिया था। तो ये सुग्रीव भी राजा रावण के अधीनस्थ था। बाली ने रावण के अधीनस्थता स्वीकार नहीं करी, तो बाली ने कहा मैं तो भैया रावण के अधीनस्थता स्वीकार नहीं करूँगा, मैं तो दीक्षा ले लेता हूँ, सुग्रीव को दे देता हूँ राज। सुग्रीव जाने करना है तो करना, नहीं करना तो लड़ना, जो करना है सो करना। हम किसी के अधीनस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, हम रावण के सामने नहीं झुकेंगे, हम तो भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। तो इसलिए बाली ने क्या किया, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, राज्य दे दिया सुग्रीव को। फिर सुग्रीव ने रावण की अधीनस्थता स्वीकार कर ली, रावण के अंडर में सुग्रीव हो गया।
बाद में फिर समीकरण बदले और राम और सुग्रीव को सहायता की जरूरत थी, लेकिन रावण ने मना कर दिया, हम सहायता नहीं कर सकते सुग्रीव से, क्योंकि किष्किंधा नगरी में 2 सुग्रीव हो गए थे, एक बहरूपिया सुग्रीव, एक ओरिजिनल सुग्रीव। अब रावण ने कहा मैं कैसे निर्णय करूं, मैं तो नहीं कर सकता निर्णय कि वो सही है कि तुम सही हो, कौन असली है कौन नकली है, दोनों एक से लग रहे हैं। तो रावण ने अपना हाथ खींच लिया, सुग्रीव रावण से सहायता मांगा, तो उसने कहा मैं कैसे करूं, दोनों ही तो एक से दिख रहे हैं, किसको मैं हटा दूं किसको बिठाल दूं। इसलिए वहाँ से हट गया और सुग्रीव ओरिजिनल जो नकली सुग्रीव था वो तो किष्किंधा में राज्य करने लगा, और जो ओरिजिनल सुग्रीव था वो दर दर जंगल जंगल भटकने लगा। उसकी जो पत्नी थी, तो जो बाली के लड़के थे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा कि असली सुग्रीव कौन, तब तक इनके पास कोई नहीं आएगा। तो अब वो बेचारा पत्नी के वियोग में, और एक तो पत्नी का ही वियोग और दूसरा राज्य का ही वियोग, और जंगल जंगल भटक रहा है। उसके जो सहयोगी हैं वो भी उसके साथ भटक रहे हैं, इधर राम भी जंगल जंगल भटक रहे हैं। मिल गए, मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। उसने कहा भाई क्या तुम, इसलिए राम ने कहा देखो आप मेरी मित्रता हुई है और मुझे आपको देखकर स्नेह आ रहा है, तो मैं तो आपका मित्र हूँ। अब वो सामने वाला चाहे ओरिजिनल हो चाहे नकली, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मित्रता तुमसे हो गई, हमारी मित्रता तुमसे हो गई, तो मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। अब वो सामने वाला कितना भी बलशाली हो, कोई भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने राम ने उनकी मदद करी और दुपटी के सुर्गी को मार भगाया और इसको राज्य दे दिया। तो इधर सब लोग कह रहे थे कि कोई जीत नहीं सकता रावण से, ऊपर से बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा है, तो फिर तो और असंभव हो जाएगा। तो निर्णय करते हैं कि एक काम करते हैं, अपन चलते हैं और रावण के जहाँ सिद्ध करेगा ना वहाँ उपद्रव करेंगे, उपद्रव उसकी विद्या, उसका ध्यान भंग करेंगे, ध्यान भंग करेंगे। ठीक है चलो ध्यान भंग करते हैं। गए वहाँ पर और अनेक प्रकार से उन्होंने विद्याएं करी, मंदोदरी का रूप बनाया, अनेक प्रकार से उसकी माँ का रूप बनाया, पत्नी का रूप बनाया, उनको बाल घींचते घसीटते, उनके कपड़े फाड़ते, सब दिखाया गया, लेकिन रावण फिर भी नहीं चिढ़ा। तो विद्या के बल से कुछ भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये था कि वो रावण का ध्यान भंग करने के लिए विद्या के बल से ऐसा दिखाते जा रहे हैं जैसे लंका में आग लगा दी, सब मर रहे हैं, सब रो रहे हैं, कट रहे हैं, सब हो रहे हैं, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं। तब वो स्त्रियाँ कह रही रावण तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ है, तुम्हारा पौरुष होना व्यर्थ है, हम लोगों को बचा नहीं पा रहे, तुम ऐसे ध्यान में लगे हो। इस तरह अनेक प्रकार से वो उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन तब भी रावण अपने ध्यान में नहीं डिगा। तो यहाँ पे वो भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, ये सबकी विभूतियाँ दी, कोई कहे कि विभूति से आप महान हैं, तो भैया विभूति तो मायावी व्यक्ति बना सकता है माया से, इसलिए आप महान नहीं हो। ये विषय वहाँ पर चल रहा था, ये उनके कान में पड़ गया। अरे जो व्यक्ति अपने प्रभु को बिना परीक्षा करे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जब नमस्कार कर रहा है, इसका मतलब पूरा परीक्षा करके ही नमस्कार कर रहा है। सुनना चाहिए और आगे, अब आपके अंदर हो रहा ना विषय कि अब और सुनना चाहिए कि फिर क्या हुआ, कैसे उन्होंने क्या किया। तो वो गया अंदर और महाराज से पूरा, महाराज पढ़ रहे थे, शांति से पाठ सुना और पूछता है महाराज जी इसका अर्थ बताओ। तो महाराज कहते देखो भाई अपने तो कुछ अर्थ हमारा तो नहीं आता, हम तो पाठ कर रहे थे, तुम्हें आता तो ये लो पाठ और तुम कर लो अर्थ। उन्होंने पढ़ा, उसका अर्थ समझा, बस उसी समय उनको वैराग हो गया और दीक्षा लेके बैठ गए। कब कौन सा शब्द हमारे अंदर आ जाए और हमारा कल्याण हो जाए ये पता नहीं है। इसलिए भैया जिनवाड़ी सुनो, जब जब मिल रही है, अभी मिल रही तो सुन लो, अभी सद्भाव है तो उपयोग कर लो, अभाव होने में देर नहीं लगनी, कुछ दिन बाद फिर अभाव हो जाएगा, फिर तुम सोच ही पाओगे, सुन नहीं पाओगे, सोच ही पाओगे, सुन नहीं पाओगे। इसलिए अभी सुन रहे हैं, मिल रहा है तो सुन लो, नहीं तो फिर भैया पंचम छठवें काल में कोई सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। समझ जाओ, समझ जाओ, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की